हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई कर रहे हैं, और देखिए जो आज का टॉपिक है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बहुत ही गजब का टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस हर बार आ रहा है। कहीं कैसे ना कैसे करके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अभिलंब, ऐसा एक क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शन का। और इसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट तरीका। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये एक क्वेश्चन, हाँ आप प्रीवियस ईयर जाके चेक करिए बच्चे, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको समझें और इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल शुरू करें। चलो तो सर ठीक है। हाँ, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है ना। तो दो वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दो वक्र होंगे तो उनकी स्पर्श रेखा अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, पहला सिनेरियो ऐसा हो सकता है, दोनों दोनों वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण अपन जानते हो। दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं, समीकरण जानते हैं मतलब अपन जानते हैं, मतलब समझ गए क्या, मतलब अपने को याद है, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण याद हो, मतलब अपने को याद हो। तो क्या करेंगे, अगर दो वक्र है और उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, तो पहला सिचुएशन की दोनों वक्रों की उभयनिष्ठ रेखा का, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को याद हो। किस रूप में, ढाल रूप में। जैसे पहले वक्र, वही वक्र पहले के लिए, वक्र पहले के लिए भी अपन जानते हैं y बराबर एम एक्स प्लस जो भी होगा, ठीक है क्या। और दूसरे वाले वक्र के लिए भी जानते हैं, वक्र वन के भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, और वक्र दो की भी जानते हैं। वक्र दो, इसकी भी y बराबर एम एक्स प्लस समथिंग। तो ये अपन दोनों ही जानते हैं, मतलब वक्र वन की स्पर्श रेखा जानते हैं, वक्र दो की स्पर्श रेखा का समीकरण भी अपने को ज्ञात है। तो क्या करो, तुलना करें, तुलना करके m का मान निकालें, तुलना करके m ज्ञात करें। क्या, अगर दोनों ही वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण अगर आप ढाल रूप में जानते हैं, तो दोनों की तुलना कर लेंगे और किसका मान निकाल लेंगे, m का मान। तो ये तो हुआ पहला सिनेरियो। ध्यान से बच्चे, क्या बोला मैंने, अगर दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को याद हो ढाल रूप में, तो सीधा सीधा लिख के तुलना कर लेंगे। सर ये तुलना कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे C1 आ रहा है, यहाँ पे C2 आ रहा है, तो भाई C1 बराबर C2 कर लेंगे। तुलना का मतलब यही हुआ ना, C1 बराबर C2। अरे जो भी यहाँ पे अंडरूट AM A/m जो भी आ रहा है, तो मतलब इस वक्र की स्पर्श रेखा लिखी, इसका समीकरण, इसका तुलना करने का मतलब C1 बराबर C2 कर देंगे। अब ये ऐसा हो सकता है कि एक वक्र की स्पर्श रेखा याद हो, तथा दूसरे की नहीं याद हो, मतलब एक की तो आपको याद है पर दूसरे की स्पर्श रेखा याद नहीं है। जैसे मान लो वक्र वन की स्पर्श रेखा आपको याद है, वक्र एक की, जैसे आप उसको लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस C1। कोई भी यहां पे पता है आपको क्या आना है, C1 की जगह, मतलब पहले वक्र की ज्ञात है। तो अब क्या करें, तो वक्र एक की तो आपको पता है पर दूसरे वक्र की तो नहीं जानते आप स्पर्श रेखा। तो ऐसे केस में क्या होगा, वक्र दो, ये वक्र दो और ये रेखा, इसको, इस स्पर्श रेखा को और इस वक्र दो को, इनको दोनों को अपन सरल करने की कोशिश करें, मतलब x या y में द्विघात बना लेंगे। इस रेखा और इस वक्र से एक द्विघात समीकरण बना लेंगे और उसका d0 कर देंगे। क्या करें, इस वक्र दो और इससे क्या बनाओ, द्विघात समीकरण, उन दोनों से एक द्विघात समीकरण बना लो तथा d बराबर 0 लगाएं।
क्या बच्चे, और ये ध्यान रहे भाई, केवल और केवल द्विघात वक्रों के लिए है ये d बराबर 0, सबके लिए नहीं लगेगा। केवल यही द्विघात वक्र होना तो उसी के लिए यह लागू होता है कि अगर एक वक्र ज्ञात हो, एक वक्र की स्पर्श रेखा याद हो तथा दूसरे की नहीं, तो जो रेखा याद है उसको लिखेंगे और इस रेखा को दूसरे वक्र और इस रेखा से एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, उसका d0 कर देंगे। समझाया था ना उधर? हाँ समझे थे। तो ठीक है, तीसरा, दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात ना हो, स्पर्श रेखा का समीकरण याद ना हो। अगर दोनों ही समीकरण याद ना हो तो क्या करें, माना रेखा y बराबर mx प्लस सी है, ये रेखा मान लो रेखा मान लो mx प्लस सी। अब क्या करो, वक्र 1 और इस रेखा का d बराबर 0 कर दो। भाई ये जो वक्र 1 है आपका, वक्र 1 है और इस रेखा से d बराबर 0 कर दो। मतलब इन दोनों से एक समीकरण प्राप्त करो, इस रेखा और इस वक्र से, और उसका d बराबर 0 कर दो। और वक्र 2 और ये रेखा, इस रेखा को लो और यहां पे भी क्या कर दो बच्चे, d बराबर 0 कर दो। इनका भी दोनों का d बराबर 0 कर दो। वक्र 1 और रेखा का d बराबर 0 कर दो, वक्र 2 और इस रेखा का d बराबर 0 कर दो। तो वहां से किसके मान आ जाएगा आपके पास, m और c के मान आ जाएंगे। क्या क्लियर है बच्चे बात? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अगर आप सिस्टेमेटिक करोगे तो समझ में आ जाएगा। और दो तीन एग्जाम्पल है, एकदम सिस्टेमेटिक, देख लो ध्यान से। तो क्या है, दो वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए। तो सबसे पहला, अगर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो, दोनों का लिखो और तुलना कर दो। कैसे करते हैं वो समझेंगे। और एक की ज्ञात हो तो उसकी लिखो और उसका दूसरे के साथ द्विघात समीकरण प्राप्त करके d बराबर 0 लगा दो। अगर किसी की भी याद नहीं हो तो एक रेखा लिख लो, y बराबर mx प्लस सी। वक्र 1 और इस रेखा का d बराबर 0, वक्र 2 और इस रेखा का d बराबर 0, खत्म। अपने आप m और c के मान आ जाएंगे। कैसे करते हैं एक्चुअली तो वो देखेंगे अभी। हाँ, पहला समीकरण, बिल्कुल पहला क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चे। क्या इसकी स्पर्श रेखा, देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए, क्या इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस a बाई एम, यहां पे a की जगह 1 है तो y बराबर mx प्लस 1 बाई एम। देखो सीधा सीधा इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या इसकी स्पर्श रेखा जानते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है। नहीं सर इसकी याद नहीं है, ऐसी बकवास मत करो ना। y बराबर mx माइनस am स्क्वायर, तो इसलिए a का वैल्यू यहां पे भी 1 है तो इसकी स्पर्श रेखा आ गई y बराबर mx माइनस m स्क्वायर। देखिए बच्चे, ये दोनों स्पर्श रेखा, इसकी भी ढाल रूप में स्पर्श रेखा, इसकी भी ढाल रूप में स्पर्श रेखा, दोनों ही स्पर्श रेखा अपने को पता है। तो अब क्या कर देंगे, तुलना। उभयनिष्ठ स्पर्श, अरे उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों सेम ही होनी चाहिए, तो तुलना से भाई दोनों की तुलना कर दो। तो इधर देखो y, इसमें भी y, इसमें mx, इसमें भी mx, तो मतलब कौन बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 1 बाई एम बराबर माइनस एम स्क्वायर। तो m क्यूब इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस का m क्यूब, तो m का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, -1। m का क्यूब अगर -1 है तो m का वैल्यू -1, तो इसलिए स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, इसलिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, y बराबर, इसमें डाल दो m का वैल्यू माइनस एक्स प्लस -1, तो मतलब x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, y बराबर mx और अरे -1 डाला है, बस कुछ नहीं किया मैंने, सीधी बात आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल, ये भी याद है, ये भी याद है, दोनों की लिखी, तुलना करी, m का मान लाए और m का मान डाल दिया। ये था तरीका नंबर 1 और ये ही लगाना चाहिए। अगर कोई बकवास कर रहा तो नहीं करनी चाहिए उसको। बाकी इसका दूसरा तरीका हो सकता था कि अगर आपको ये स्पर्श रेखा याद है, केवल इतना ही याद है, तो इसको इसमें डालो, इसको इसमें डालो और इन दोनों का d बराबर 0 कर दो, वहां से भी m आ जाएगा। क्या बोला मैंने, मान लो केवल एक ही याद हो,
कि उसकी तो याद है पर इसकी याद नहीं है आपको, किसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो क्या करना है, इसको इसमें डाल दो बच्चे और x इसमें इसको डाल दो और किसका वैल्यू 0 कर देना, d का वैल्यू 0 कर देना। देखो आ जाएगा इससे भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4y। इसका d 0 करो, देखो d 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 16m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। देखो यहां से भी 16 से 16 कट गया, m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू -1 आ रहा है। समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो अगर इसकी याद नहीं होती तो भी अपन ऐसे कर लेते। तो कहने का मतलब है, देखो ऐसे ही करोगे, ऐसा नहीं करोगे, बस ये बताया है दूसरे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अभी तो। हाँ बोलिए बच्चे, बोले बच्चे, इसकी और इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए, इसकी और इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये आप करें। बिल्कुल बच्चे, कम से कम 5 मिनट के बाद देखेंगे। y बराबर mx प्लस a बाई एम, इसमें a, अरे इसकी परवले की y बराबर mx प्लस a बाई एम, a का वैल्यू 2 तो 2 भाई आ गया। ये वर्थ है, समझ में आता है। तो y बराबर mx प्लस माइनस a, अरे त्रिज्या अंडर m स्क्वायर प्लस, याद है ना बच्चे या नहीं है। अरे इस वर्थ की y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस, याद है ना इसकी स्पर्श रेखा और इसकी a बाई एम। तो ठीक है, अब ये दोनों स्पर्श रेखा अपने को पता ही थी, तो तुलना कर दो सीधी सीधी। तो तुलना से क्या करोगे, तुलना करो बच्चे, 2/m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। वर्क करना ही पड़ेगा भाई, इसकी और इसकी तुलना कर दी, वर्क करना ही पड़ेगा। तो 4m स्क्वायर 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, एक 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये 2 बराबर m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर। कुछ तो इसको देख के ही डरने लग जाएंगे, कुछ तो इसको देख के ही डरने लग जाएंगे। नहीं बच्चे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखो m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू दे, अगर आप थोड़ा सा अच्छा सोच सकते हो तो ये लिखोगे आप एम स्क्वायर प्लस 2 और एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 और एक हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो m बराबर प्लस माइनस 1, और यहां से तो कुछ नहीं आएगा, एम स्क्वायर माइनस 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एम स्क्वायर का मान -2 तो कभी होगा ही नहीं, वास्तविक संख्याओं के लिए नहीं होगा, तो इसलिए m का मान प्लस माइनस 1। अगर बच्चों आप नहीं सोच पा रहे तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो आप, एम स्क्वायर बराबर टी मान लेना, एम स्क्वायर बराबर टी रख देना, फिर देखो आपके लिए हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब ये द्विघात है, ये द्विघात है, द्विघात का मूल निकाल लेना। तो यहां से द्विघात के मूल निकालोगे तो वो आएगा, एक तो -2 और एक आएगा 1। और अब कर देना एम स्क्वायर इक्वल टू -2 और 1, ये होगा नहीं और ये होगा, तो यहां से आंसर ये। ठीक है क्या बच्चे, ठीक है क्या। तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर दिक्कत आ रही थी तो। पर ऐसा नहीं है एम की घात 4 देख के डर जाएंगे, अरे द्विघाती है ये। हाँ, एम स्क्वायर को टी रखने के बाद द्विघाती आएगा। क्या बात क्लियर है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। इसलिए अब रेखा, अब बात ये m का मान ये आया, तो ये सर इसमें डालें कि इसमें डालें। तो देखो इसमें डालना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डालोगे तो ज्यादा आंसर आ जाएंगे, क्योंकि वर्क किया ना अपन, इसलिए m का मान आपको इसमें डालना चाहिए। तो m का मान इसमें डाल दो। m का मान जब 1 डालोगे तब क्या आएगा, y बराबर x प्लस 2, और m का मान -1 डालोगे तब y बराबर -x माइनस 2। तो ये दो आंसर। तो ये बच्चे ध्यान में होना चाहिए। अगर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा अपने को याद है तो कैसा करना चाहिए, दोनों की लिखो और तुलना कर दो। दिस इज द बेस्ट वे। आराम से इससे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए, तो अब बोलो, एक तो ये है और एक ये है, इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए। तो इस बार जेन्युइन है कि अपन इसकी, ये द्विघाती वक्र है, ये तो ध्यान दे लो भाई, द्विघाती है। द्विघात का मतलब क्या है कि इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए। ये वाले चीजें सब आ सकती है उस समीकरण में, पर उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये द्विघाती वक्र है। इसकी स्पर्श रेखा तो नहीं जानते, इसकी जानते हैं। तो इसकी जानते हैं तो इसका लिखो y बराबर mx प्लस a बाई एम।
ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसकी स्पर्श रेखा तो जानते हैं, इसकी नहीं जानते, नहीं जानते। अरे भाई इसकी स्पर्श रेखा नहीं जानते, याद नहीं है इसकी, और ना ही इसकी स्पर्श रेखा कोई याद करता है। अगर आपने कर रखी है तो मेरे हिसाब से फालतू में कर रखी। तो इसकी स्पर्श रेखा जानते थे, इसकी नहीं जानते। अपने को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए, तो क्या बोला था मैंने, इसकी नहीं पता, तो क्या करो, इसको उठा के इसमें डालो। भाई अगर ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा है, तो जब अपन इसको और इसको हल करेंगे, मतलब यहां से जब द्विघात समीकरण लाएंगे, तो उसका d बराबर 0 आना चाहिए। बिल्कुल बच्चे सही बोला। तो इसको इसमें डालो, x और y का मान ये डाल दो, mx प्लस 1/m। तो ये बच्चे हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस 1/mx माइनस 2 बराबर 0। तो इस वाली द्विघात की d बराबर 0, क्यों, ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा थी, मतलब इन दोनों से जो द्विघात समीकरण आएगा वो उसका d0। अरे भाई d0 होता है ना, अरे कोई रेखा किसी वक्र को टच करती है तो उसके लिए फिर क्या होना पड़ता है, d को 0 होना पड़ता है ना। ये द्विघात वक्रों के लिए लागू होता है। d बराबर 0, तो बोलो बच्चे 1/m स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल टू 0। तो बोलो बच्चे 1/m स्क्वायर प्लस 8m इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर से गुणा कर दो, 1 प्लस 8m क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चे m क्यूब का मान आ रहा है माइनस का 1/8, तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8। m का मान कितना आएगा, माइनस का 1/8। तो ये m का मान अपने पास आ जाएगा। तो ये मान आते ही यहाँ पे लिख लो, इसलिए y बराबर माइनस 1/2x और माइनस 2, खत्म, ये आंसर। तो देखो बच्चे, अगर आपको पता है ना एग्जैक्ट क्या करना है, तो आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हो ना, उनको ऐसे का ऐसे ही कर सकते हो। देखो ये वक्र था और ये वक्र था, इस वक्र को जानते तक नहीं हो अभी तक तुम। ये क्या है, ये वैसे आयताकार अति परवलय है, लास्ट में आएगा, पर फिर भी आपने क्वेश्चन कर लिया, आप इसको जानते थे, इसके लिखी और इसके उसमें डाल दिया। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर एक वक्र की स्पर्श रेखा जानते हैं तो उसकी लिखी और दूसरे के साथ उसको सॉल्व करके d बराबर 0 कर दिया। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अब ये जनाब, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये एक वर्त है, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा लिखनी है। और गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, करो देखिए कौन करता है इसको। IIT एडवांस कैटेगरी का भी एडवांस सवाल है, अरे एवरेज सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल। बच्चे अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर ले आए तो बताओ, 5 मिनट 10 मिनट जितनी मर्जी ले लो, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। हाँ तब शुरू करते हैं। तो इसकी तो स्पर्श रेखा जानता हूं मैं, y बराबर mx प्लस a/m। और मेरा तो मन ये भी कर रहा है कि ये तो वर्त ही तो है, तो वर्त की स्पर्श रेखा भी जानते हैं। बस ये इतना सा फर्क है, ये वर्त ये वाला नहीं है। अपन जो स्पर्श रेखा जानते हैं बच्चे, वो तो इसके लिए जानते हैं अपन, इस वाले वर्त के लिए स्पर्श रेखा जानते हैं अपन। इस वाले के लिए क्या होती है, y बराबर mx प्लस माइनस a टाइम्स √m²। इस वाले वर्त, अब ये वाला वर्त कौन सा होगा, ये वाला वर्त तो ऐसे वाला है, फिर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो इसके लिए भी लिख देंगे यार स्पर्श रेखा, इसके लिए भी लिख देंगे। इसके लिए कैसे लिखेंगे, y की जगह y माइनस y1, m x की जगह x माइनस x प्लस माइनस a √m²। प्लस, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब इस वाले वर्त के लिए x1 मतलब x1 y1 तो क्या होता है, केंद्र होता है ना, x1 y1 केंद्र। तो इसका केंद्र कितना है बच्चे, फिर गौर से देखोगे तो केंद्र कितना है बच्चे, 3,0, और त्रिज्या भी कितनी है इसकी, 3 ही है। देखो बच्चे ध्यान से देखो, इस वाले वर्त का केंद्र है 3,0। अरे मैं इससे तुलना नहीं कर रहा इसकी, बस मैं ऐसे ये बता रहा हूं कि ये जो वर्त है वो इस टाइप का, जिसका केंद्र मूल बिंदु नहीं है। तो अपन इस टाइप के वर्त के लिए ऐसी स्पर्श रेखा लिखते हैं, बस x1 y1 इसका केंद्र होता है और r त्रिज्या। तो y माइनस 0 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 3 प्लस माइनस 3 √m। तो ये आ जाएगी बच्चे -3 है, बस ये। अब इसकी और इसकी तुलना करना है, तो इसकी
इस वाले की और इस वाले की तुलना करना है, यही ना भाई। इस वर्त की स्पर्श रेखा ये है और इसकी स्पर्श रेखा ये है, इन दोनों की तुलना करना है। तो देखो यहाँ पे y, यहाँ पे mx, यहाँ पे y, यहाँ पे mx, तो ये जो बच गया वो बराबर होना चाहिए। तो 1/m तुलना से क्या आ रहा है, 1/m इक्वल टू वो -3m प्लस -3√m²+। अब भाई यहां से m का मान निकालना है, गंदा सा इक्वेशन है, बिल्कुल आप निकालिएगा बच्चे। तो यहां से m का मान निकालना है, तो देखिए बच्चे इसको उधर ले चलते हैं। तो स्क्वायर करके हटाना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा और इसका स्क्वायर कर दो और इधर भी इसका स्क्वायर 9m²। भाई इसको उधर ले गए फिर स्क्वायर कर दिया तो इसका 9m² बना जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 1/m² प्लस 9m² प्लस 6 इक्वल टू 9m² प्लस 9। ठीक है, ये इसको टपका दिया तो कितना आ जाएगा, 1/m² इक्वल टू 3। तो m² इक्वल टू 1/3, तो m का वैल्यू आ गया ±√3। m का वैल्यू ±√3। तो यहां से आंसर आ रहा है बच्चे, एक बार √3 लिख दो, प्लस का एक बार माइनस का, तो एक तो आ गया y बराबर 1/√3 x, m का वैल्यू √3 डाला तो ये √3 आ जाएगा। एक बार आ जाएगा y बराबर माइनस का 1/√3 x और -√3। तो ये दो आंसर अपने आप, ये आंसर बिल्कुल आप ला सकते हो बच्चे। पर यहाँ पे एक पंगा हो गया, देखो m² से आपने m² को काटा था, m² से m² को आपने काटा था तो m का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। अगर आपने m² से m² को पूरी निर्देशांक ज्यामिति में कहीं पर भी काटा है तो m का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, m बराबर अनंत हो सकता है, हो सकता है। अब ये चेक कर लो, अब m का वैल्यू अनंत डाल के चेक कर लो कि इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे मैं इसको डायग्राम से बता देता हूं आपको, सो दैट थोड़ा सा आपको फील आए कि ये जो पहला वाला वक्र है y² इक्वल टू 4, ये तो ऐसा है। दूसरे का केंद्र है 3,0 और त्रिज्या भी 3 है, त्रिज्या भी 3 है, तो वो दूसरा वाला ऐसा है। तो देखो बच्चे, एक स्पर्श रेखा तो इनकी रह गई इधर उभयनिष्ठ, एक रह गई इधर उभयनिष्ठ, और एक ये भी इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एक ये भी इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो इसलिए m का वैल्यू अनंत है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ ये इनकी दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, इसलिए इसमें एक m का वैल्यू अनंत डाल के भी आएगा। और या फिर सीधा सीधा देख लो, ये आंसर क्या आएगा, x बराबर 0, x का मान क्या 0। ये अरे yx है ना, ये तो yx का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि अगर m² कट रहा है दोनों तरफ से तो m का मान अनंत हो सकता है। पूरी निर्देशांक ज्यामिति का खेल है ये, और बहुत ही गजब के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं 3-4। अरे समझ गए, ये m² से m² कट रहा था तो वहां पे आपको आना चाहिए कंफ्यूजन और डाउट। तो ये याद रखना बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो वक्र दिश तथा दिश की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करें। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो आप इसको जानते हैं, इसको आप नहीं जानते। थोड़े दिनों बाद आप इसको भी जानने लग जाएंगे, थोड़े दिनों बाद आप इसको भी जानने लग जाएंगे, मतलब ये है अति परवल है, तो फिर उसके हिसाब से भी आप कर पाएंगे। पर अभी के लिए क्या है, अभी के लिए अपन इसको जानते हैं, इसको नहीं जानते। अब इसकी स्पर्श रेखा क्या है, y बराबर mx माइनस am²। अब a का वैल्यू कितना है तो देख लो, y बराबर mx माइनस a का वैल्यू x² इक्वल टू 4ay है, तो 4a का वैल्यू 6, तो a का वैल्यू 3/2, तो 3/2 इंटू m²। ये है y बराबर mx माइनस 3/2 m²। और इसकी अभी फिलहाल अपन नहीं जानते, इसकी उभयनिष्ठ रेखा नहीं जानते। हाँ, बाद में तो जान लोगे आप। अरे जब आप अति परवलय पढ़ लोगे उस टाइम ये जाके कर लेना, अति परवलय पढ़ लोगे उस दिन आप इसकी भी स्पर्श रेखा जानेंगे तो उसको लिख के कर लेना। अभी ये मान के मैं बता रहा हूं कि आज के दिन आप ये इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं जानते,
नहीं जानते, है ना। ये अति परवलय नहीं पढ़ा अभी तक तो नहीं जानते, तो इसलिए अपन कर रहे हैं कि इसकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, इसकी स्पर्शरेखा मुझे नहीं पता, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करके d बराबर 0, अपन d बराबर 0 लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको और इसको सॉल्व करके d बराबर 0, तो ये आएगा बच्चे 2x² माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर मतलब mx माइनस 3/2 m² का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए बच्चे 2x² माइनस 4 m² x² माइनस 3m³ x, देखो बच्चे दिस इंटू दिस m³ इंटू x, और 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 9/2 9/4 m⁴ 9/4 m⁴ इक्वल टू 9। तो थोड़ा अच्छा करेंगे तो x² क्या आएगा, 2 माइनस 4m² इंटू x², और प्लस का हो जाएगा ये, प्लस का हो जाएगा ये कितना, प्लस का हो जाएगा 12m³ x², और ये हो जाएगा माइनस का 9m⁴ माइनस 9। इस वाली समीकरण के लिए आपको d बराबर 0 लगाना है। ये गंदा सा समीकरण आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चे, इसके लिए d बराबर 0 लगाना है। तो d बराबर 0 लगा दो बच्चे, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर 12m³ का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी का वैल्यू माइनस 9, ये आएगा बच्चों। तो ये आएगा, तो इसको तो बड़े ही शातिर दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो 12 144, तो मैं तो 12 इंटू 12 ही लिखता हूँ अभी, m⁴ माइनस 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 प्लस हो जाएगा वो, और इस 9 को भी बाहर ले लो तो 36 हो जाएगा, तो 36 इंटू, इसको मैंने बाहर ले लिया माइनस 9 को, तो ये 36 हो गया। तो यहाँ पे आएगा बच्चे m⁴ कितना आएगा, देखो m⁴, तो माइनस से माइनस m⁴, 9 तो बाहर चला गया है, तो माइनस 4 m⁴, नहीं 4 तो यहाँ है, और तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, m⁴ 6 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो इससे, इसको करेंगे तो इससे, तो प्लस 2 m⁴, माइनस इसको करेंगे तो उससे, तो माइनस 4 m², फिर ये दोनों आपस में होंगे तो प्लस का 2। बच्चे मैंने 9 बाहर ले लिया था, ध्यान रहे, 9 मैंने पहले माइनस का बाहर ले लिया था, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 2 माइनस 4m² और 1 प्लस m⁴। तो देखो माइनस 4 m⁴ आएगा, और प्लस 2 m⁴, माइनस से 4 m² और प्लस 2 प्लस 2, ये आएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखें, तो देखो बच्चे क्या हो रहा है, ये 36 को काट देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 4, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। 36 को तो 12 तो पहले कट गए, 3 और कट गए, तो 4 m⁴ 6, तो ये अपना जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 4 m⁴ 6, 4 m⁴ 6 माइनस 4 m⁴ 6 प्लस कितना आ रहा है बच्चे, प्लस आ रहा है 2 m⁴ माइनस 4 m² प्लस 2, माइनस 4 m² प्लस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, m⁴ माइनस 2m² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो कितना सुंदर आया है, m² माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर प्लस माइनस 1, m बराबर प्लस माइनस 1 आ गया, m बराबर कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1, तो m का ये वैल्यू आ रहा है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, m का वैल्यू प्लस माइनस 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो समीकरण आ जाएगा m बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस x और माइनस 3/2, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 2 समीकरण। तो ये बात है बच्चे, m का वैल्यू प्लस माइनस 1, इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा। और अगर आपको इसका समीकरण पता था, अगर इस वाले परवलय का समीकरण जैसे y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b², तो ये याद था तो तुलना करके कर लेते, ये y बराबर mx माइनस a² m², ऐसा होता है जिसने देख रखा है अति परवलय को वो जानता है, नहीं देख रखा वो नहीं जानेगा। क्लियर है बच्चे बात, तो ये भी ठीक है।
आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन शानदार है, कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तब है वक्र दिश तथा दिश के उभयनिष्ठ अभिलंब ज्ञात करो। ये है बच्चे परवलय। अरे एक में द्विघात और एक में रेखिक, तो ये परवलय है, और ये है देखते ही वर्त। ये परवलय है, वो वर्त। अब इसका अपने को चाहिए बच्चे उभयनिष्ठ अभिलंब। तो ऐसा बहुत बार होगा, एक वर्त और एक परवलय, या एक वर्त एक अति परवलय, इनका उभयनिष्ठ अभिलंब बहुत सी बार निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, उसके लिए अपने को क्या करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वर्त का जो अभिलंब है, हमेशा वर्त का अभिलंब केंद्र से गुजरता है। बस यही बात का आएगी, वर्त का अभिलंब केंद्र से गुजरता है। इसी चीज का अपने को यूज करना है, इसी चीज का अपने को यूज करना है कि वर्त का अभिलंब केंद्र से गुजरता है। तो इसलिए इसका अभिलंब लिखेंगे, उसको कहां से गुजार देंगे, केंद्र से। मतलब इन दोनों का अभिलंब लिखना था, इन दोनों का अभिलंब लिखना था, तो इसका अभिलंब लिखेंगे और इसको इसके केंद्र से गुजार देंगे। तो केंद्र कितना है, -6,0। तो इसका अभिलंब लिख लो बच्चे इस परवलय का। अब इस परवलय का तो अभिलंब नहीं जानते अपन, पर अपन जानते हैं y² = 4x का, तो वो तो होता है y = mx - 2am - am3। पर इस वाले परवलय के लिए क्या करेंगे, इस वाले को थोड़ा अच्छे से लिखो, y² = 4 × x + 2। तो y की जगह तो y है, m की जगह m है, x की जगह क्या आ गया, x + 2। x की जगह क्या आ गया, x + 2, और एक की जगह तो 1 है, तो -2m - m3। तो ये आ गया बच्चे, ये अभिलंब आ गया परवलय का। इसको गुजार दो इसके केंद्र से। देखो वर्त का अभिलंब हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है, तो मतलब अगर ये लाइन इस वर्त के केंद्र से गुजर जाए तो ये इसका भी अभिलंब हो जाएगी। तो इससे संतुष्ट करा दो, संतुष्ट कराओ। 0 = m × -6 + 2 - 2m - m3। तो देखिए बच्चे कितना आ रहा है, 0 बराबर, ये देखो -4 -6m + m³ -m³। तो देखिए बच्चे माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो m कॉमन लेने के बाद m² + 6 = 0। तो m का वैल्यू एक तो 0 आ रहा है और एक m² = -6, ये तो हो नहीं सकता, तो m का मान 0। तो m का मान 0 इसमें डाल दो बच्चे, m का मान 0 इसमें डाल दीजिए। तो इसलिए उभयनिष्ठ अभिलंब क्या आ जाएगा, y = m का वैल्यू 0 डालते y बराबर। तो उभयनिष्ठ अभिलंब निकालने के लिए भी सेम ही काम करते हैं। अगर आप देखो, मैंने एक वर्त और एक परवलय के लिए दिखाया है। अब अगर दो परवलयों का अभिलंब होता तो दोनों परवलयों का अभिलंब आप लिखते ढाल रूप में और उसकी तुलना करते, बस। हाँ, जैसे स्पर्श रेखा में होता है वैसे ही अभिलंब के लिए होता है। क्या बच्चे समझ गए? बहुत बढ़िया। हाँ, आगे वाला, यदि परवलयों दिश तथा दिश का x के अलावा उभयनिष्ठ अभिलंब है तो सिद्ध करें। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, इस परवलय और इस परवलय का x के अलावा कोई अभिलंब है तो कैसे? देखो, इसका तो मैं जानता हूं y = mx - 2am - am³। इसका भी मैं जानता हूं, ये भी यही वाला है, बस इसमें क्या है, ये भी यही वाला है ना बच्चे। अरे y² = 4ax वाला ही है ये भी, बस इसमें x की जगह ये है और बाकी तो ठीक है। एक की जगह क्या है, एक की जगह c है। तो देखो y बराबर इसका भी mx - 2am - am³। बस इसमें क्या है, y की जगह तो y है, m की जगह m है, x की जगह क्या है, x - b, -2 एक की जगह है c - cm³। थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, तो y = mx - bm - 2cm - cm³। ये और ये, इसकी और इसकी तुलना करते थे भाई। ये उभयनिष्ठ अभिलंब होने का क्या मतलब है, इसकी और इसकी तुलना कर दो, ये दोनों बराबर, ये इसका अभिलंब ये इसका अभिलंब। उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों सेम ही हो जाए, तो इसकी तुलना कर दो। तो तुलना करोगे तो क्या आएगा बच्चे, देखिए इसका ये और ये इतना तो सेम है बच्चे, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए देखो माइनस तुलना से क्या आ रहा है, -2am
माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू माइनस एम बी माइनस 2cm माइनस सी एम क्यूब। सब जगह माइनस माइनस तो प्लस कर दो, सब जगह प्लस कर दिया। आप देखो एम क्यूब को एक साथ ले लेते हैं, ए माइनस सी इंटू एम क्यूब प्लस प्लस ए एम वालों को एक साथ ले लो, एम एम को करो तो क्या आएगा 2a माइनस 2c माइनस बी, ये आ रहा है इक्वल टू 0। देखो एक m तो बाहर आ जाएगा, एक m तो बाहर आ जाएगा और एक m बाहर आ जाएगा, a माइनस सी इंटू एम स्क्वायर, ये आया a माइनस सी एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2c माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो m का एक वैल्यू तो यहां से आया, तो m का जो एक वैल्यू यहां से आ रहा है वो तो m बराबर 0 आया, तो या तो m का मान 0। अब m का मान 0 तो इसने मना कर रखा है कि x x के अलावा, तो देखो अगर m का मान 0 आएगा तो बच्चे अभिलंब क्या हो जाएगा, m का मान 0 डालो तो y बराबर 0 आ जाएगा, तो ये तो x x ही हो गया। तो इसने बोला इसके अलावा, x x के अलावा अभिलंब है, इसका मतलब फिर m का और मान आना चाहिए, तो m का और मान इससे आएगा, तो इसको करो 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इक्वल टू देखो बच्चे क्या आ रहा है, माइनस का 2a माइनस 2c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। देखो भाई एम स्क्वायर का मान यहां से, अब देखो इसने बोला एक्स एक्स के अलावा, मतलब इसके अलावा और भी ऐसा अभिलंब आएगा जो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, इसका मतलब यहां से m के और वास्तविक मान आने चाहिए। तो वास्तविक मान कब आएंगे, इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, तो ये तो -2 हो गया, ये प्लस बी अपॉन ए माइनस सी, तो इसका एम स्क्वायर का मान ये है बच्चे, देखो इसमें इसका भाग दे दिया मैंने, तो ये -2 हो गया ये। अब यहां से मान कब आएगा, जब जब जो इसके आगे लिखा है वो कैसा हो, पॉजिटिव। तो इसका मान एम स्क्वायर का वास्तविक मान कब आएंगे, जब ये आगे वाला भाई 0 हो जाएगा, तो 0 ही मान आ जाएगा एम का, इसलिए ये मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए देखो b अपॉन ए माइनस सी का मान क्या आ गया, ग्रेटर देन। समझ गए, यार 2 को उधर ले जाओ यार, b अपॉन ए माइनस सी ग्रेटर देन 2, यही है क्या। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब था कि m का एक मान तो आ रहा था पर इसके अलावा और मान आने चाहिए, इसने यही बोला ना x अक्ष के अलावा उभयनिष्ठ अभिलंब है, मतलब यहां से कोई m का वास्तविक मान आना चाहिए जो m बराबर 0 के अलावा हो, तो इसलिए यार थोड़ा सा अच्छा था, ध्यान से देखिएगा। हाँ आगे वाला, यदि परवलय की 2 स्पर्श रेखाएं, इस परवलय की 2 स्पर्श रेखाएं परवलय का अभिलंब है तो सिद्ध करें। तो इसकी स्पर्श रेखा, इसका क्या है अभिलंब, और इस 2 का क्या यूज है वो भी देखेंगे। तो इसकी स्पर्श रेखा तो y बराबर mx माइनस, अरे इसका तो ये भाई हाँ क्या चाहिए, स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा ऐसी होती है स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस a बाई एम। इसका अभिलंब है, इसका अभिलंब बोलो, इसके अभिलंब मतलब, अब देखो ये आ गया एक स्पर्श रेखा और अभिलंब, मतलब स्पर्श रेखा अभिलंब, इसकी स्पर्श रेखा इसका अभिलंब हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो इसका अभिलंब y बराबर mx माइनस नहीं प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर, यही होता है ना। बस यहाँ पे इस वाले के लिए एक की जगह क्या है बच्चे, इस पर वाले के लिए भाई ये किसके लिए होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, यही होता है ना बच्चे अभिलंब, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे a का मान क्या है b, तो इसलिए यहाँ पर रख दो y बराबर mx प्लस 2a 2b प्लस b बाई, ठीक है ये और ये, तो इसकी तुलना कर दो, इसकी स्पर्श रेखा इसका अभिलंब है, मतलब ये दोनों सेम। तो बताओ बच्चे a बाई एम इक्वल टू 2b प्लस a बाई एम स्क्वायर, ठीक है क्या, यही है क्या। तो देखो एम स्क्वायर से गुणा कर दो बच्चे, एम स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये बराबर 2b इंटू एम स्क्वायर प्लस a, थोड़ा अच्छा लिखे नहीं, एक m भी तो आएगा यहाँ, अरे ये यार एक कहां से आ गया, b है ना बच्चे, यस यस। तो देखो बच्चे 2b एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस बी इक्वल टू 0, ये m में एक द्विघात समीकरण है, इन दोनों का तुलना करा तो m में एक द्विघात समीकरण है। अब इसने देखो बोला था
कि इसकी दो ऐसी स्पर्श रेखाएं होनी चाहिए जो इसका अभिलंब हो जाए। क्या? इस वाले की दो ऐसी स्पर्श रेखाएं होनी चाहिए जो इसका अभिलंब हो जाए। मतलब यहां से m के कितने मान आने चाहिए भाई? देखो m के कितने मान आने चाहिए? 2। यहां से m के दो रियल और वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, अरे दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मान आने चाहिए, तभी तो इसकी दो स्पर्श रेखाएं होंगी। अगर यहां से m के दो अलग अलग मान आए तो दो स्पर्श रेखाएं जो इसका अभिलंब हो जाएगा। तो मतलब इसकी दो स्पर्श रेखाएं, मतलब यहां से m के दो मान आने चाहिए अलग अलग, इसलिए वो बोला था। वो फिर इसका अभिलंब तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए दो स्पर्श रेखाओं के लिए, दो स्पर्श रेखाएं मतलब d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 लगाओ इसका, तो a स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 8b स्क्वायर। समझ गए क्या बच्चे? तो समझ गए क्या बच्चे? तो ये इसका मतलब है, ऐसी लैंग्वेज का मतलब कि m के दो मान आने चाहिए अलग अलग। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे लेक्चर चाहिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। और एक चीज जो आप हमेशा कर सकते हैं वो है कमेंट कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।